इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोस्ट कॉमन रीजंस के बारे में कि क्यों ज़्यादातर लोग अपने गोल्स को अचीव करने में फेल हो जाते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि ज़्यादातर लोगों के पास खुद के लिए कोई डेफिनेट गोल ही नहीं होता। अगर आप किन्हीं 100 जनों से पूछेंगे कि उनका गोल क्या है, तो उनमें से केवल 2 ही आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई अपना कोई डेफिनेट गोल होगा और उसके लिए वो कोई काम कर रहे होंगे। और जो बाकी के हैं वो आपको यूँ ज़रूर बोल देंगे कि हमारा गोल ये है और हमको फ्यूचर में ये अचीव करना है, लेकिन वो करंट में उस गोल के लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं और फ्यूचर में भी उसके बारे में कुछ करने के लिए सोचते नहीं हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न तो यही है कि लोगों के पास खुद के लिए कोई एक डेफिनेट गोल ही नहीं होता। और सेकंड रीज़न है कि जिन लोगों के पास अपना कोई एक डेफिनेट गोल होता है, लेकिन जिस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड उनको काफ़ी कम नॉलेज होती है और वो उस फील्ड से रिलेटेड नई नॉलेज लेने में भी काफ़ी कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसे में उनको गोल अचीव करने के चांस उनके लगभग 0% हो जाते हैं। और अगर हम इसे कोई एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि किसी का एक्टर बनने का गोल है, लेकिन ना तो उसे एक्टिंग आती है और ना ही वो एक्टिंग सीखने में इतना कोई इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में उसके सक्सेसफुल होने के चांस लगभग 0% ही रहेंगे। तो अगर उसे अपने एक्टर बनने का गोल अचीव करना है तो पहले उस फील्ड से रिलेटेड उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो तब जाकर उसके कोई चांस बनेंगे कि उस फील्ड में वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और जो नॉलेज आपने अपने गोल से रिलेटेड ली है तो उस नॉलेज से आपको प्रॉपर प्लान्स बनाने हैं ताकि आप अपने गोल के लिए एक्शन ले सकें। और थर्ड मोस्ट कॉमन रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि जो हमारा गोल है तो उससे रिलेटेड चाहे हमें नॉलेज लेनी हो या उसके लिए कोई एक्शन लेना हो तो उसे हम कल पर टालते रहते हैं और फिर ऐसे करते करते हम अपने गोल से रिलेटेड कोई एक्शन ही नहीं ले पाते और फिर आखिर में हमारा वो गोल अचीव भी नहीं होता। और अगर हम फोर्थ रीज़न की बात करें तो वो है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। चाहे आपको कोई सा भी गोल अचीव करना हो, आपको सेल्फ डिसिप्लिन की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होगी तो आप छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और फिर अपने गोल पे आप ढंग से काम भी नहीं कर पाओगे। ऐसे में आपका गोल प्रोक्रेस्टिनेट होता जाएगा और फिर आखिरी में आप अपने गोल को ही अचीव नहीं कर पाएंगे। तो चाहे आपको कोई सा भी गोल अचीव करना हो, आपको सेल्फ डिसिप्लिन की तो ज़रूरत पड़ेगी। और अब आता है फिफ्थ पॉइंट, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के कारण ज़्यादातर लोग जो अपने गोल पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं वो इसी के कारण फेल भी हो जाते हैं। इस पॉइंट का नाम है लैक ऑफ परसिस्टेंस। ज़्यादातर लोग अपने गोल से रिलेटेड स्टार्टिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते कोई ना कोई रीज़न के कारण वो अपने गोल के लिए काम करना बंद कर देते हैं और फिर आखिरी में उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। इसके दो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं, जिसमें से पहला रीज़न है कि ज़्यादातर लोग अपने गोल से रिलेटेड काम तो काफ़ी बढ़िया करते हैं, लेकिन जब वो अपनी मेहनत के इक्वल में उनको रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते तो वो आखिरी में उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। तो ये जो रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं वो परमानेंट फेल्यूर नहीं है, वो टेम्पररी फेल्यूर है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको परमानेंट मानकर अपने गोल से रिलेटेड काम करना ही छोड़ देते हैं और फिर उस गोल को कभी अचीव भी नहीं कर पाते। और अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें तो लोग अपने गोल के लिए प्लान तो बनाते हैं कि कैसे वो उसको एक्शन में लाकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी हैबिट्स के पूरे अपोजिट में उस प्लान को बनाते हैं। मान लीजिए कि किसी ने गोल बनाया है और उसने डिसाइड किया है कि वो अगले दिन से 6 घंटे काम करेगा अपने गोल के लिए, लेकिन उस दिन से पहले उसने अपने गोल के लिए 1 घंटे भी काम नहीं किया होता है। तो ऐसे में जो 6 घंटे का वो प्लान बना रहा है तो वो उसकी हैबिट में ही नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उस काम को वो थोड़ी दिन ही करेगा और बाद में उस काम को करना ही छोड़ देगा। तो इसके लिए उसे पहले 1 घंटे से स्टार्टिंग करनी चाहिए और फिर वो धीरे धीरे बढ़ाकर उसे 6 घंटे तक भी लेके जा सकता है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी नए काम को जिसको हमने पहले कभी नहीं किया है उसे हम अचानक आधे या 1 घंटे तक तो कर सकते हैं, लेकिन उसे अचानक ही हम 6 घंटे तक नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो हमारी हैबिट में ही नहीं है। और अगर हम बात करें सिक्स्थ मोस्ट कॉमन रीज़न की तो वो है नेगेटिव पर्सनैलिटी। जिन लोगों की नेगेटिव थिंकिंग होती है उनके काफ़ी कम चांस होते हैं किसी गोल को अचीव करने के, क्योंकि अगर आपका कोई बड़ा गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो तो उसमें हमेशा एक चांस ऑफ फेलियर तो रहता ही है। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो उस फेलियर के बारे में ही सोचते रहते हैं कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही सोच के साथ वो कभी भी अपने गोल की तरफ कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। वो कभी भी पॉजिटिव साइड को नहीं देखते कि अगर उनके फेलियर होने के 20% चांस है तो उनके सक्सेसफुल होने के 80% चांस भी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई रोड पर गाड़ी चलानी है, तो अगर आपको ड्राइविंग करनी आती होगी तो आपके काफ़ी कम चांस रहेंगे कोई एक्सीडेंट होने के, लेकिन अगर आपको कोई ड्राइविंग करनी नहीं आती तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और हो सकता है कि आप उस गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं कर पाएँ। तो ऐसा ही हमारे गोल अचीव करने के साथ में भी है। अगर आपको अपने गोल से रिलेटेड नॉलेज होगी और उसमें आप काम करने में बढ़िया होंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों क्वालिटीज़ नहीं होगी तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांस है फेल होने के। और अगर हम बात करें सेवन्थ पॉइंट की तो वो है अनकंट्रोल्ड डिज़ायर फॉर समथिंग फॉर नथिंग। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन उनको वो सब चाहिए जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पास में है।
तो इसलिए अगर आपको वो सब चीज़ें चाहिए जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पास में है, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी उस सक्सेसफुल पर्सन ने की है उन चीज़ों को पाने के लिए। यही 7 मोस्ट कॉमन रीजंस है जिनके कारण लोग अपने गोल्स को अचीव करने में फेल हो जाते हैं।